आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेते हो तो आपका एसएल हिट हो जाता है और फिर मार्केट उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में तुमने ट्रेड लिया हुआ था। अब ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं से नहीं मिली होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मल्टी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कैसे करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी ट्रेड लें वो उसी दिशा में जाए जिस दिशा में तुमने ट्रेड लिया हुआ था, और वो भी बगैर एसएल हिट हुए। आपने चार्ट में बहुत सारे टाइम फ्रेम देखे होंगे, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर। ये सभी क्या है, हमारे टाइम फ्रेम है। अब ये टाइम फ्रेम आखिरकार होते ही क्यों हैं? ये इसलिए होते हैं ताकि आप एक एक सेकंड पर पता कर सके कि मार्केट किस दिशा में है और आप हर टाइम फ्रेम पर अपना ट्रेड ले सकें। और इसी टाइम फ्रेम के कारण आप अपना एसएल हिट करते हो, क्योंकि आप फ्रैक्टल नेचर को नहीं समझते। अब ये फ्रैक्टल नेचर होता क्या है? फ्रैक्टल नेचर हम उसे कहते हैं, मतलब टाइम के अंदर एक टाइम होता है, उसे हम फ्रैक्टल नेचर कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे 1 डे है। अब 1 डे के अंदर 4 घंटे हैं, 1 घंटा है, 15 मिनट है। ये क्या है? एक 1 डे के अंदर है। तो ये क्या है? एक फ्रैक्टल नेचर है। जैसे मैं आपको और डिटेल से बताऊं, तो आप जब भी एक दिन की कैंडल देखते हो, जैसे मैं 1 डे के चार्ट पर आपको ले चलता हूं, और अब मैं आपको बताता हूं। जब आप एक दिन की कैंडल देखते हो, जैसे मैं मान लेता हूं ये एक कैंडल है ग्रीन वाली। जब आप ये कैंडल देखते हो तो उसमें 4 घंटे की 6 कैंडल बनती है। मतलब इस कैंडल के अंदर 4 घंटे की कितनी कैंडल है? 6 कैंडल है। और 1 घंटे की 24 कैंडल है। इस एक कैंडल के अंदर 1 घंटे की 24 कैंडल है। मैं फॉरेक्स और क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ। इंडियन स्टॉक मार्केट में कम बनती है, क्योंकि फॉरेक्स और क्रिप्टो 24 घंटे खुला रहता है, तो उसमें ज़्यादा बनती है। इंडियन स्टॉक मार्केट में 4 घंटे में 1 कैंडल बनती है और 1 आधी बनती है, और 1 घंटे की 6 कैंडल बनती है। अगर मैं फॉरेक्स की बात करूं तो इस एक कैंडल के अंदर 5 मिनट की 288 कैंडल बनती है, इस एक कैंडल के अंदर। तो इस एक कैंडल का आपको एनालिसिस करना है, क्योंकि ये जो परफॉर्म करेगी ये कैंडल, उसी के अनुसार छोटे टाइम फ्रेम पर होगा। मतलब आपको बड़े टाइम फ्रेम पर देखना है कि क्या होने वाला है, और छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर आपको अपनी एंट्री बनानी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताने वाला हूं कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पर कैसे एनालिसिस करना है और छोटे टाइम फ्रेम पर कैसे एंट्री बनानी है। जैसे मैंने अभी 1 डे का चार्ट खोला हुआ है, आपको भी 1 डे का चार्ट खोल लेना है। और अभी जो यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 1 डे का चार्ट है, और जब इसे आप जूम इन करोगे तो आप देखोगे कि मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में है। ओके, और अब अप ट्रेंड में होने के बाद आपको इसको जूम आउट में कर लेता हूँ, और जूम आउट करने के बाद ये देखो मार्केट ने क्या किया है। अभी मार्केट ने अभी यहाँ पर एक बॉस किया है। जब आप आईसीटी के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि ये क्या है, एक बॉस है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मार्केट इसको तोड़कर ऊपर गया है, और यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये हमारा क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, आईसीटी के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। मैं उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री कैसे बनानी है वो भी मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। अब आपने फाइंड कर लिया कि 1 डे के चार्ट पर क्या हो रहा है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट अभी इसी ऑर्डर ब्लॉक पर आया हुआ है। ओके, और मार्केट अभी अप ट्रेंड में है ना। तो ये हमें 1 डे के चार्ट पर देख लिया। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे। जैसे 4 घंटे पर हम गए। अब 4 घंटे पर जब आप गए तो आपने देखा कि एक हैमर जैसी कैंडल बनी हुई है, और अभी इसी क्लोज होने में 5 मिनट अभी बाकी है। और आप देखोगे कि यहाँ पर एक गैप है, तो मार्केट ने इस गैप को फिल किया है, और मार्केट अभी एक हैमर जैसी कैंडल बना रहा है। ओके, अभी इस कैंडल को देखकर हमें ट्रेड अभी नहीं लेना है कि भाई ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट ऊपर चले जाएगा। अभी इस बेसिस पे अभी हमें नहीं लेना है, हमें और छोटे टाइम फ्रेम पर जाना है। और जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर गए तब आपने देखा कि उल्टे हैमर जैसे कैंडल बनाई हुई है, और मार्केट अभी नीचे आ सकता है। मतलब हो सकता है कि मार्केट अभी इस लिक्विडिटी को और ले। ओके, क्योंकि देखो कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। मार्केट हो सकता है लिक्विडिटी ये ले और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा जो हमारा क्या है वो ऑर्डर ब्लॉक है।
मे बी इस लिक्विडिटी को भी मार्केट लेकर ऊपर जा सकता है। तो अभी हमें क्या करना है, वेट करना है। ओके, और अभी हमें और छोटे टाइम फ्रेम पर जाना है। जैसे मैं जाता हूँ 5 मिनट पर। अब हमें 5 मिनट पर चेक करना है कि क्या हो रहा है। देखो, अब आपको 5 मिनट पर क्या दिखा, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारी लिक्विडिटी है, ये देखो। तो अब क्या हो सकता है कि मार्केट हो सकता है इस लिक्विडिटी को, ये पूरी जो लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी है और यहाँ पर लिक्विडिटी है, इस पूरी लिक्विडिटी को ग्रैब करे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट इस लिक्विडिटी को ले और वापस ऊपर जाए, और जब ऊपर जाए तो यहाँ पर एक एफवीजी बनाए और एफवीजी पर आकर मार्केट वापस ऊपर जाए। इस तरह कुछ हो सकता है। तो आपको ट्रेड कहाँ पर करना है, इस एफवीजी पर करना है। ओके, तो आपका ट्रेड यहाँ पर बनता है, तो आपको वेट करना है और यहाँ पर ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरह आप बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री बना सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा होगा आपका जो एसएल है वो बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसे आपने यहाँ पर एक लॉन्ग एंट्री करी, ये हमने लॉन्ग एंट्री करी यहाँ पर। ओके, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर एक एफवीजी बने और अभी आपको वेट करना है, मार्केट वापस नीचे आए, हो सके और भी नीचे चल जाए और वापस ऊपर जाए। अभी आपको मार्केट स्ट्रक्चर बनने देनी है और छोटे टाइम फ्रेम पर बॉस हो, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो छोटे टाइम फ्रेम पर, तब आपको एंट्री बनानी है एफवीजी से या फिर ऑर्डर ब्लॉक से। ओके, और आपका जो एसएल रहेगा वो एसएल इतना सा रहेगा। अब आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखना कितना होगा। ओके, और अभी आपको चलना है 1 डे के चार्ट पर वापस, और जब आप 1 डे के चार्ट पर चलते हो तब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बनता है। तो देखो, आपको दिख भी नहीं रहा वो जो मैंने पोजीशन बनाई हुई थी, तो मैं एक और पोजीशन बनाता हूँ, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, और जो आपका एसएल हुआ था वो एसएल बहुत छोटा था, इतना। ओके, अब आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो आपका यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि आपने 1 डे के चार्ट पर एनालिसिस किया हुआ है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाने वाला है। तो आपका जो टारगेट है वो यहाँ पर रहेगा। ओके, और छोटे टाइम फ्रेम पर आपने एंट्री बनाई है, तो जो आपका एसएल है वो बहुत छोटा हो गया, ताकि आपका अगर एसएल जाएगा तो वो बहुत छोटा जाएगा और जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। आप देखो, मैं आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिखाता हूँ। 1 डे के चार्ट पर जाता हूँ और अब आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखना कितना रहता है, ये देखो। और अभी तो आपकी एंट्री जो है वो यहाँ पर बनेगी, इस जगह। ये आपका इतना सा एसएल है और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा सकते हो बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके और छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री बना के। तो अभी मैंने यहाँ पर आपको एक ट्रेड भी बता दिया है, आप यहाँ पर ट्रेड भी ले सकते हो। तो इस तरह आप बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।